तो ये एक क्रिएटर की अर्निंग का रियलिटी ग्राफ है। एक्स एक्सिस यहाँ टाइम है और वाई एक्सिस अर्निंग है। पहला फेज होता है डिल्यूजनल फेज। तुम्हें लगता है कि तुम डालोगे और वायरल हो जाओगे, लेकिन इसकी रियलिटी ये है कि तुम जीरो से स्टार्ट नहीं करते हो, तुम माइनस से स्टार्ट करते हो। क्योंकि तुम्हें पता चलता है मुझे तो गियर्स की जरूरत है, सब्सक्रिप्शंस की जरूरत है, एआई टूल्स की जरूरत है, एडिटिंग टूल्स की जरूरत है, और कुछ लोग तो एड्स पे भी खर्चा करते हैं। तो यहाँ तुम्हारा आरओआई नेगेटिव से चालू होगा। फेज 2 में तुम एक फाउंडेशन बिल्ड करते हो। यहाँ जो इनकम होती है क्रिएटर की बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट होती है। कभी 2000 तो कभी 10,000, कभी 50,000 तो कभी 20,000, कभी एक महीना इनकम मिलती है तो दूसरे महीने मिलती ही नहीं। इस फेज में तुम क्लैरिटी ढूंढते हो। तुम्हें पता चलता है कि नीश क्या होती है, हुक क्या होता है, ऑडियंस का बिहेवियर कैसा होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, और 90% तुम्हारा कंपटीशन इसी फेज में खत्म होता है, क्योंकि उन्होंने जो डिल्यूजन देखा हुआ था वो उसकी रियलिटी मैच ही नहीं कर पा रहे। फिर हमें एक ब्रेक थ्रू मिलता है फेज 3 में। कुछ वीडियोस वायरल होती हैं तो कुछ नहीं होती। एक वीडियो वायरल हो रही है, एक वीडियो नीचे जा रही है। यहाँ जो एक क्रिएटर को इनकम मिलती है वो रेंज वाली इनकम होती है। मान लो 20,000 से मुझे 50,000 के बीच में ही इनकम मिलती है हर महीने, ना उससे ज्यादा मिलती है ना उससे कम मिलती है। और तुम्हें पता चलता है कि ऑडियंस का मतलब डायरेक्टली इनकम नहीं होता। तुम्हें यहाँ पर प्रोडक्ट्स बिल्ड करने पड़ेंगे, सिस्टम्स बिल्ड करने पड़ेंगे, सर्विसेज बिल्ड करनी पड़ेगी। फिर तुम निकलते हो सिस्टम्स बिल्ड करने फेज 4 के ऊपर। यहाँ तुम अपने क्रिएटर माइंडसेट को एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में कन्वर्ट कर चुके होते हो। तुम कंटेंट सिस्टम्स बनाते हो, टीम्स बिल्ड करते हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते हो। ये जो फेज होता है वो रेंज को एक्सपैंड करने वाला फेज होता है। जैसे अभी मैं 20 से 50,000 कमा रहा था, तो अब मैं 30 से 60,000 पे पहुंच गया, या 40 से 1 लाख के बीच में पहुंच गया। तो ये होता है फेज 4 में। और एंड में तुम लेगेसी बिल्ड करने निकलते हो फेज 5 के ऊपर। यहाँ अब बात सिर्फ कंटेंट की रह ही नहीं गई है, ना व्यूज की रह गई है। यहाँ बात है डिस्ट्रीब्यूशन की। तुमने अपना ब्रांड बनाया है, कम्युनिटी बना रखी है, सिस्टम बना रखे हैं। अब तुम बाकियों में वो बांटना चालू करोगे, जिससे तुम्हें इक्विटी, रॉयल्टीज और ब्रांड ओनरशिप मिलेगी। कोर्सेज, कोलैब, सैस, मीडिया, आईपीज। फैक्ट्री में अब एक मशीन नहीं, मल्टीपल मशीन्स हैं। और इसी फेज में एक क्रिएटर को टॉप 1% में गिना जाता है। कमेंट करो डेल्यूल्यू, अगर तुम इन 3 फेजेस में से किसी एक फेज में हो, इसमें क्या करना चाहिए, उसका रिसर्च पेपर मैं तुम्हें भेज दूंगा।